जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। हम बज रहे 7 सुबह के और सरप्राइज मिला है रानी से। ये है गुन्नू की बहन। इतनी भयानक हालत दिख रही है तेरी, हद से ज़्यादा हालत। पहचान भी नहीं आ रही है। कितने साल के बाद आई तू बता? बड़ी वाली बाइक कहाँ से आ गई? भोपाल से। कितने साल में आई तू बता? भोपाल से 4 साल हो गए, 3 साल तो हो गए पक्का। ये वाला मकान बना, ये वाला कमरा देखी नहीं ना तुमने? हमने तो फोन ही नहीं किया था। दादा क्या बोल रहे? हमने फोन ही नहीं किया था। हमने तो फोन ही नहीं किया था कि तू आ जा जल्दी से। नहीं, मुझे फोन आया था ना इधर से फोन आया था। हमने फोन नहीं किया था। तब दादा वो मजाक देखो कि आमी तो करे नहीं। कभी हमारे पास में था, वो भी हमारे पास में तो हमने फोन नहीं किया था। वही आपको कभी कल परसों में फोन किया, ये बात किया तो बोले मैं काम से हूँ, बोले बात नहीं करती बोले। क्यों क्या कैसी क्या? नींद तोड़ के आया हूँ दीदी से मिलने। अच्छा, ओह मुझे उठा गया। ओह, आने से उठा दिया तुमने उसको? बता। पापा नहीं आया था? नहीं आया, मतलब नहीं दिख रहे। वो पहली बार चमत्कार हुआ उनको भी कि भाई कहीं गए, फोन भी नहीं किया। देखो फोन भी नहीं किया। हाँ, तो उनने करना चाहिए ना कि मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उतना अभी उन्होंने अपने। हाँ, रात में फोन किया तो कह के फोन क्यों करते हैं? बात वो है ना कि फोन क्यों किया अभी? किया था आपको? नहीं, मैंने नहीं किया था। मैंने कहीं आ गया होगा करके मैं चुपचाप ये हुआ त्योहार हो रहा था। साई कैसा लग रहा है? दीदी आई तो कितनी खुशी हो रही है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बैग में कुछ नहीं दिखा इसलिए ज़्यादा खुशी नहीं हो रही? उसको बैग ही नहीं मिला। बैग में कुछ दिखा तो नहीं, बैग ही नहीं मिला इसलिए खुशी नहीं है उसको ज़्यादा, है ना? जैसे बैग मिल जाएगा, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। उसके लिए कुछ लाया ही नहीं तो तभी आएगा ना। जैसे कि गुन्नू ने एक बॉल लाई थी तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मंगवाई थी तो ला दी, छोड़ दी उसको, तो हम नहीं लाए कुछ। 2 दिन भी नहीं चला। बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेलो, है ना? सही। ये अच्छा, ये वो गुन्नू लेके आई थी ऐसा वाला ही ना, वही गोल गोल वाला थी ये? नहीं, वो नहीं था। हाँ सही। अभी खाएंगे सुन, अपन ब्रश खाएंगे तब खाएंगे, इसलिए इज्जत से रखो प्लेट में। अरे ब्रश कर ही लो, क्या नहीं है उसमें। जाओ जल्दी जाओ, ब्रश करके आओ पहले फटाफट। जल्दी जल्दी आओगे ना तो जल्दी मिलेगा, वरना मैं भी खा सकती हूँ। अरे कमल के पूरे उड़ गए फूल, 2 दिन में खिल के खत्म हो गए। ये अच्छा किया। चूल्हा कहाँ मंडा है? नहीं मंडाया, नीचे किया और ऐसा गाड़े हो गए, बिगड़ गए मेरे पप्पा। पूरे एक ही बार में कर देखिए और है? अरे नहीं है, वो एक बार के लिए काम तोड़ने के चक्कर में ज़्यादा गाढ़ा हो गया। पर सूखने में भी भयंकर पतले हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पतले तो हाँ, डालियो देखना दाना चिड़िया को। पानी है क्या इसमें? वो चिड़िया के टप में नहीं है, है ना? ये इसकी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं शादी में, तो शादी अटेंड करने के लिए गए थे तो रात को नहीं आए थे। तो उसकी डांट भी पड़ रही थी ससुर जी से कि गए तो फ़ोन नहीं किए, रुक गए कहाँ, ऐसा। तो उनकी बातें चीतें सुबह मॉर्निंग में रानी आई जब हो रही थी, तो उसके कुछ देर बाद मुझे कॉल आया मेरे हस्बैंड का कि मैं मामा के यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मुल्ताई के मतलब जहाँ वो शादी में गए थे उसके काफ़ी करीब है। देखो यश है मेरे जेठ का बेटा, वो भी साथ में गया हुआ था। तो भिंडी का खेत है ये, खेत
क्योंकि वीडियो कॉलिंग में मैं बातें हो रही है, देखियो मैं बातें भी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे पूरा खेत दिखा रहे हैं मुझे, क्योंकि हरियाली बहुत पसंद है। तो वो बोल रहे थे कि तुझे गोभी देख कितनी सारी गोभी लगी है, फूल गोभी, भिंडी, देखो बड़े भैया भिंडी तोड़ रहे हैं अपने लिए। तो मैंने कहा आप लोग भी तोड़ो, भैया को क्यों लगा दिया आपने तोड़ने के लिए। तो वीडियो कॉलिंग की वजह से मैं उतनी अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर खेत, इतनी तपती गर्मी में खेतों में जाने से जो हरियाली देखने को मिलती है और जो प्यारा सा एक मौसम नज़ारा मिलता है वो हमें शहरों में कभी नहीं मिल सकता। तो देखिए भिंडी तोड़ रहे हैं बढ़िया सा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि वो मतलब ढक गए थे, भिंडियों के पेड़ में दिख नहीं रहे थे। और एक तरफ बिल्कुल मक्के लगे हुए हैं, मक्के भी खेत से मतलब मक्की भी लेकर आए, वो मक्के लगे हैं, कटहल लगे हैं, आम लगे हैं, और छिंद बोलते हैं ना, जो छिंद होते हैं ऊँचे ऊँचे, जो छिंद का पेड़ होता है बहुत ऊँचा सा, उसमें पूरे मतलब पके तो नहीं थे लेकिन फल से लदे हुए थे। तो खेतों में बहुत दिन हो जाए और जाने के बाद हम जब खेतों में जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी आनंदमय लगती है। देखिए आम, देखिए हाथ हमारा वहाँ तक पुर जा रहा है और हमें मतलब उनको बचपन याद आ गया, क्योंकि मामा जी के खेत में वो हमेशा जाया करते थे। तो हो जाता है एक टाइम के बाद हमें हमारा बचपन बहुत अच्छी तरीके से हमें याद आता है। तो मुझे भी अच्छा लगा। शुरू में तो गुस्सा आ रहा था कि ये बता कर नहीं गए, और जब पता चला कि खेत गए हुए थे, मामा जी के घर गए, खाना वाना खाए, रुके थोड़ा देर टाइम दिया, फिर वहाँ से आए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और पेड़ों को जब दिखा दिया तब तो मेरा दिल 10 गुना ज़्यादा खुश हो गया। ऐसे पेड़ फलों से भरे हुए, मेहनत हमारे मामा जी ने की, मामा ससुर जी ने, और उनके बच्चे वो फल खा रहे हैं, उनके बच्चे के बच्चे वो फल खा रहे हैं, और हम लोग तो खा ही रहे हैं। और यश भी बताने लगा, मैं यश को डांट रही थी, बेटा मैं अभी मोबाइल में से तो कुछ नहीं कर सकती, पर आओगे तो पीटूंगी, तुम लोगों ने कॉल नहीं किया कि हम रुक रहे हैं व मामा जी के यहाँ जा रहे हैं करके। तो हम थोड़ी सी हंसी मजाक और बातें चीतें की, और बस उसके बाद हम वो फ़ोन काट दिया, क्योंकि बहुत लंबा टाइम जा रहा था और हमें आगे भी बहुत सारे काम थे। हमको पापड़ वापड़ का काम करना था। हमने रखो बेटा अब तुम आओ तब तुम्हारी पिटाई होगी। बस उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया, बाई किया, और हम लोग ने देखिए उधर जस्ट आया ही सब, उधर जस्ट अभी मम्मी से पूछ, मम्मी को पता है रखना था क्योंकि हमको पापड़ बनाना। हम भर रहे हैं पानी, नल आया है 1:45 बजे, और अभी मैंने नहाया क्योंकि मैं ऊपर पापड़ का जो बताया था आपको दिन, पापड़ ये कर रही थी, और मैं ये कैन भर के पानी भर के रखूँगी कैन में भी, क्योंकि मुझे कल पापड़ बनाना है, शाम को भी बना सकती हूँ, तो आपको बताऊँगी मैं कि अभी क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पापड़ बनाने में। तो धोने के लिए भी, तो धोने के लिए तो खैर हमें पास हो जाता है, पीने का पानी का दिक्कत है, तो हमने पीने का पानी या पापड़ चुड़ाने के लिए, पकाने के लिए इसमें रख लिया कैनों में। पानी हम भर रहे हैं, देखिए नल आ रहा है, अभी हम इसमें पानी भर लेंगे। हाँ बेटा, टेबल में किताब हो तो राजा साहब का है बेटा, हम तो नहीं बोल सकते, राजा साहब को बोलना पड़ेगा ना। उठा के एक तरफ कर दे बुक, और दीदी के साथ खाऊंगा बोले, वो भैया को साथ में ले बेटा। हाँ जा बेटा, बैठ जाओ, फोल्डिंग करके बैठ जाओ, ऊपर जाओ। दीदी रानी कहाँ है? रानी इधर आ बेटा। अरे जब से आई तो मैं बिजी थी, और मुझे तुझे बहुत देर से बोलना चाह रही थी, बहुत बोलना, बोलते बोलते अब जाके याद आया। कंग्रेचुलेशन, मैनी कंग्रेचुलेशन कि तुम इंजीनियर बन गई हो और तुम्हारा फाइनल कंप्लीट हो गया है, और हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी इंजीनियर का मतलब कोर्स को पूरा हो गया है, तो बहुत खुश है। हम चाहते हैं कि ऐसी तरक्की करे, आगे बढ़े, और जीवन में इतना मतलब उसको हर चीज़ की खुशी मिले, जिससे वो हमारी मतलब हमारी ज़िंदगी तो सफल होगी, उसकी ज़िंदगी उतनी खुशी से भर ले कि हमने जो तकलीफ और ज़िंदगी में हमने जो दुख उठाए, हमारे बच्चे कभी ना उठाए। और ये मीठा लेके आई है, फ्रिज में रख दिया था, तो अभी मीठा भी खा लेते हैं। थैंक यू। तो बोल, थैंक यू। देखिए गांव से आ गए हैं, मैंने बोरी खोल ली है, बोरी में भर के लेके आ गए थे ये मक्के और ये पत्ता गोभी, और देखिए पत्ता गोभी है, और पत्ता गोभी ये बता रहे थे कि कुछ कीड़े लग गए हैं जिसको बोलते हैं रात की रानी, जिसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर वो बता रहे थे कि जो कीड़ा लग गया उसको रात की रानी बोलते हैं। आम देखिए कितनी सुंदर लगे गुच्छों में, और 2 कटहल लेके आए, इनफ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब इतनी सब्जी एक ही वैरायटी के कितने खाएंगे, और भिंडी लेकर आए थे। देखिए मैं कटहल पकड़ पकड़ फ़ोटो खींच रही हूँ, कितने सारे सब्जी है, वो ताज़े ताज़े, और गांव से खेत से आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ ताज़े फलों को देखकर। हालांकि हम बाज़ार से सब्जियाँ लाते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं होती जो थोड़ा सा अपने खेतों का। देख रही है आप, गोभी में थोड़ी सी खराबपन आ गया, और कटहल से घस घस के कटहल की हालत ऐसी हो गई, ये पूरे बोरे में भरकर लेके आए बैग में। तो मैं ये सारी चीज़ आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी हो रही है मुझे देखकर।
और रानी आई हुई थी सुबह, तो उनके मौसी जी को पता नहीं था, तो मैंने एकदम से मौसी जी को जाके डरा दे कि तू आ गई है। तो मौसी जी बोलते, अरे जब तुम सोई हुई थी तो मैंने जाके बेडरूम में तुमको देख लिया था, पर मैंने कुछ बोला नहीं। तो मुझे रानी देखने लगी, अरे यार मासी मैशो ने देख लिया था, कोई सरप्राइज़ मैशो के लिए रहा नहीं। तो दोनों खड़े हुए, उसके पापा थोड़े से बाहर बैठे हुए थे उनके, तो बातें चीतें करने लगे। बेटी वो दो हाथ पकड़ के बोले, बेटा तो कितनी दुबली हो गई है, क्या हालत बना ली। तो उसको डांट रहे हैं कि थोड़ा ख्याल रखा करो, ऐसा वैसा। और दीदी देखो अपने काम में लगी हुई है अंदर, और हम लोग आए हैं। और ये देख हम बनाने जा रहे थे पानी पूरी, तो हम पानी पूरी बनाने के लिए आलू और चने फुला लिए हैं, तो वो छील रहे हैं कुछ। देखिए यहाँ पर हम दीदी बना रही है जलजीरा पाउडर, पानी पूरी का पाउडर, सब कुछ मिलाकर चटपटा सा पानी, और नींबू भी डाल दिया है, पुदीना डाल दिया है। तो मैंने बोला चलो घर में ही बनाया जाए पानी पूरी, क्योंकि बच्चे भी सभी यहाँ पर मौजूद थे, रानी भी थी, रिया आके जा चुकी है, मतलब कि गुन्नू आके जा चुकी थी, और ये 3-4 साल के बाद आई थी रानी, और मेरा बेटा भी कुछ दिन बाद जाने वाला है। तो सब बच्चे जब यहाँ हैं तो क्यों ना हम पानी पूरी बना ले और शाम के टाइम में एंजॉय कर ले। बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीजू की तबीयत ख़राब है, तो हम बाहर जाना चाहते भी नहीं थे। तो देखिए इस तरीके से हमने पानी पूरी रेडीमेड मंगवा लिया, और सारी मटेरियल घर में बना लिए, और हमने कर लिया एंजॉय पानी पूरी। और देखिए हम पानी पूरी के लिए सारे मसाला बना लिए हैं। चटनी तो हमारे पास अवेलेबल हमेशा चटनी रहती है। इसकी रेसिपी भी मैंने लाइफ ऑफ नमिता ब्लॉग में डाली हुई है, जिसे देखना हो तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। बहुत टेस्टी मैंने ये चटनी बनाई हो, और ये बनाए हुए काफ़ी साल हो, मतलब 6 महीने तो हो गए हैं, और अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। टेस्टी और यम्मी। देखो यहाँ पर रानी आपको बनाकर भी दिखा रही है एक पानी पूरी बनाकर उसने दिखा दिया आपको। देखिए धनिया, मैंने बोला धनिया आलू में मिला लो, फिर याद आया कि चलो अब मैं पहले वीडियो में दिखा देती हूँ, फिर धनिया बाद में मिला देती हूँ। तो इस तरीके से हमने पानी पूरी बनाया, बहुत ही टेस्टी लगा था। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही चटपटा सा तुरंत बनाने के लिए ऐसा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यश भी आया हुआ था, यश को लगा दिया मसाला बनाने के लिए। हम लोगों ने सबने एंजॉय किया, और बज रहे हैं अभी 6:35 हो रहे हैं। देखिए मस्त हमने सब मसाले बना लिए, और सबके हिस्से बांट दिए कि आप इतना खाना, आप इतना खाना, लड़ाई मत करना। मैं कैमरा ये कर रही थी, तो देखो मैं भी थोड़ी दिख रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ कुछ। मैं बता रही थी कि ये पानी पूरी से ही मेरी रेसिपी स्टार्ट हुई थी, जो लाइफ ऑफ नमिता ब्लॉग नाम रखा था मैंने। सब बोले ब्लॉग क्यों है, क्योंकि मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगी, तो मैंने रेसिपी के साथ। ये देखिए मेरे बेटे ने बोला था कि चाची आप स्टार्ट कीजिए ब्लॉग बनाना, और मैंने पेड़ों में डाला है पानी शाम को, एकदम शाम के बज रहे हैं, और मैंने पूरे पेड़ों को पानी से अच्छे से नहला दिया, पानी डाल दिया है पेड़ों में पानी, और प्यारा सा चांद लग रहा है नज़ारा। ऊपर देखिए चांद भी निकला हुआ है आसमान में, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और मैं खूबसूरत मोबाइल में नहीं दिखा पा रही हूँ, छत पे जाओ इतना प्यारा नज़ारा हो ना, तो नीचे जाने का मन नहीं करता। तो मैं जब भी ऊपर आती हूँ तो टाइम तो मुझे लग ही जाता है, और सब ये गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ऊपर जाती तो आने का नाम नहीं लेती हो। और हम ऊपर इसलिए आए हुए थे कि हमें सुबह बनाना था पापड़, तो हम रात को ही तैयारी कर रहे थे कि हमको रेती बिछा देना है, ईंटें ले जाना है, लकड़ी ले जाना है, हांडी जो है वो भी रखना है, माचिस रखना है, पानी रखना है। तो हमने सारी व्यवस्था रात को कर ली है। मेरे बेटे से और मेरी बेटी से मैंने कहकर ईंटें ऊपर मंगवाई, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट ऊपर लेके, मतलब हेल्प कर दी है। तो मैंने कैमरे पकड़ लिए हैं भैया हाथ में, और मेरे बच्चों से कहा कि प्लीज़ बच्चा तुम लोग ला लो, तो उन्होंने लेके आए। इसने एक साथ में देखिए 5 ईंटें एक साथ में उठा के लेके थे, वेटेड था। मैंने डांटा उसको, बेटा तुम काम खत्म करने के चक्कर में एक साथ में इतनी ईंटें मत लाओ। फिर ईंटें ला के रख दिए हमने। लकड़ी भी हमने हमारे आसपास में पड़े थे कोठे के पास में, तो हम लोग लकड़ी भी बीन के ला लिए, सारे हमने यहाँ पर जमा कर लिए हैं रात को ही। ईंटें हमने जमा करवा लिए हैं, ये बेटा मेरा ईंटा लेके आया और बेटी ने। और हम अब जाके हमने बोला कि अरे यार हमने तो लकड़ियाँ इकट्ठी की ही नहीं, तो हो गई थी रात और अंधेरा हो गया था, हमको याद भी नहीं था। तो बच्चे से पहले हमने तो रेती रखवा ली, रेती भी डलवा ली, और हम उसके बाद हमने बोला अब सुबह ही उठ के करेंगे। तो हम सुबह काफ़ी सुबह उठे थे। उसके बाद मैंने मक्के जो गाँव से लेके आए थे उसके बनाए थे रेसिपी, मतलब जैसे बोलते हैं ना मंगोड़ी, है ना, मूंग दाल की मंगोड़ी, तो मैंने बना दिया मक्का की मक्कोड़ी। तो बिल्कुल वैसे कुरकुरे से क्रिस्पी सी। और मम्मी यहाँ काट रही है भिंडी, प्याज, जो भी मसाले, मम्मी हमेशा सब्जी काट देती है, हम खड़े खड़े सब्जी बना देते हैं। तो मुझसे वो कितना सॉफ्ट था बिल्कुल भी मक्का, तो मुझसे छीला नहीं जा रहा था। तो मैंने कोशिश की छीलने की, तो वो अजीब से नाखून में दब रहे थे। तो मैंने लिया बोटी और उसमें से पूरा छील दिया है। चाकू से भी आप काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट था, बिल्कुल मीठा सा, बहुत ही टेस्टी था। और इसकी रेसिपी बहुत बढ़िया बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइफ ऑफ नमिता ब्लॉग में देख सकते हैं। तो आपको मेरा ये रेसिपी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही टेस्टी बना था, जरूर देखिएगा।
क्रिश खाना खाने के लिए बैठा हुआ है और रात का टाइम है, तो मुझे वो बोल रहा था मम्मी खाना खाती वीडियो शूट कर लेते हो आप, कभी कभी थाली दिखा देते हो मेरा, मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ बेटा तो क्या हुआ, हम जो बना रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हमें तो शेयर ही करना है ना। और ये बीच बीच में ये थोड़ा सा अपना बता के जाता है कि मैं भी हूँ मासी, मुझे भी ले लिया करो। देखिए रात के बज रहे हैं 11:10, क्योंकि रानी आई हुई थी, काफ़ी लंबा टाइम मैंने बातें चीतें कर लिए, तो ये हो रहा है गुड नाइट। सो जा बेटा, गुड नाइट हनी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक